नमस्कार। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हम आज की इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी में मतलब एंग्जाइटी और बर्नआउट जैसी फीलिंग्स में कहीं खो से गए हैं। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि हजारों साल पुराना आध्यात्मिक ज्ञान हमारी इन मॉडर्न परेशानियों से निपटने में कैसे मदद कर सकता है। और देखिए, ये सब शुरू होता है एक ऐसे सवाल से जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आता है कि इतनी मेहनत, इतनी प्रैक्टिस के बाद भी ये घबराहट, ये एंग्जाइटी जाती क्यों नहीं? इसे संभालना इतना मुश्किल क्यों लगता है? और इसका जवाब यकीन मानिए बहुत सीधा सा है। भगवद गीता हमें बताती है कि हमारी चिंता का असली कारण हमारा नतीजों से जुड़ा होना है। हम उस फल पर ध्यान लगाए बैठे हैं जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, जबकि हमारा अधिकार वो तो सिर्फ अपने काम पर, अपने कर्म पर है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अच्छा, अगर नतीजा हमारे हाथ में है ही नहीं, तो फिर ये जो सक्सेस है, ये कामयाबी है, वो असल में तय कैसे होती है? क्या चीजें हैं जो इसे बनाती या बिगाड़ती हैं? देखिए, गीता में सफलता के 5 कारण बताए गए हैं। पहला है व्यक्ति खुद, फिर जगह और तीसरा है उसका प्रयास। लेकिन मजे की बात यह है कि इसके बाद जो 2 कारण हैं, यानी हमारा भाग्य और ईश्वर की कृपा, वो इन पहले 3 से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं और असल में वही सब कुछ तय करते हैं। तो भाग्य और कृपा, इन दोनों में एक बहुत बारीक सा फर्क है और इसे समझना जरूरी है। भाग्य मतलब डेस्टिनी, वो है जो हमने अपने पिछले कर्मों से कमाया है। ये उन बीजों का फल है जो हम बो चुके हैं। लेकिन कृपा यानी ग्रेस, वो एक दिव्य शक्ति है जो भाग्य को भी पलट सकती है। मतलब वो अमरूद के पेड़ पर भी आम उगा सकती है। और ये सारी बातें, ये ज्ञान आज के समय में, जिसे हम कलयुग कहते हैं, मतलब संघर्ष का युग, और भी ज्यादा काम का हो जाता है। ये कहीं ना कहीं बताता है कि क्यों आज की जिंदगी इतनी मुश्किल लगती है और क्यों मेंटल हेल्थ एक बड़ा मुद्दा बन गया है। सोचिए, वक्त के साथ साथ ना आध्यात्मिक रास्ते भी बदले हैं। जहां सत्य युग में गहरे ध्यान की जरूरत थी, वहीं आज इस कलयुग में सिर्फ ईश्वर के नाम का जप करना ही सबसे आसान और सबसे असरदार रास्ता बताया गया है। और शास्त्रों में तो इस बात पर इतना जोर दिया गया है कि साफ साफ लिखा है और 3 बार दोहराया गया है कि कलयुग में मुक्ति के लिए नाम जप के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। ये इसकी ताकत को दिखाता है। ठीक है, तो अब इस सारी समझ को हम अपनी रोज की जिंदगी में कैसे उतारें? मतलब असफलता, बर्नआउट, ये जो अडल्टिंग की मुश्किलें हैं, उन्हें इस नजरिए से कैसे देखें? यहां पर ना अच्छा और बुरा, मतलब शुभ और अशुभ की परिभाषा ही बदल जाती है। कोई भी सिचुएशन अच्छी है या बुरी, ये इस बात से तय नहीं होता कि हमें उससे फायदा हुआ या नुकसान, बल्कि इससे तय होता है कि क्या वो हमें एक ऊंची चेतना, एक हायर पावर के करीब ले जा रही है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है पांडवों की कहानी। उन्होंने अपना राजपाट खोया, उन्हें वनवास झेलना पड़ा, युद्ध में अपने ही लोगों को खोया, लेकिन हर मुश्किल के बाद कृष्ण पर उनकी आस्था और भी गहरी होती गई। इसीलिए इतनी त्रासदियों के बावजूद उन्हें हमेशा सबसे भाग्यशाली कहा गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि असली जंग बाहर की दुनिया में नहीं है, वो तो हमारे अंदर चल रही है। हमारी असली लड़ाई बाहरी हालात से नहीं, बल्कि हमारे अंदर बैठे दुश्मनों से है। और हमारे ये भीतरी दुश्मन कौन हैं? शास्त्रों में 6 मुख्य दुश्मनों का जिक्र है। स्वार्थ, जिसे सब कुछ निगल जाने वाला दुश्मन कहा गया है। फिर क्रोध, लालच, अहंकार, मोह और ईर्ष्या। असल में इन्हीं से हमें लड़ना है। अब इसे एक और तरीके से समझिए। मान लीजिए कि जिंदगी एक तराजू है। इस तराजू के 2 पलड़े हैं, बिल्कुल साफ। एक पलड़े में है हमारे अच्छे नैतिक फैसले, जो हमें शांति और सफलता की तरफ ले जाते हैं, और दूसरे पलड़े में है हमारे गलत और जल्दबाजी में लिए गए फैसले, जो हमें दुख और असफलता की ओर धकेलते हैं। कनेक्शन एकदम सीधा है। और सबसे जरूरी बात यह है कि किस पलड़े में वजन डालना है, ये फैसला हमारा है। हर पल, हर सोच के साथ, हर काम के साथ हम ये चुन रहे हैं कि हम किस पलड़े को भारी बना रहे हैं। हम खुद अपनी हकीकत को बना रहे हैं। तो आखिर में बस यही एक सवाल है जिस पर सोचना है कि आज, इस पल, हम अपने छोटे बड़े फैसलों से अपने तराजू के किस पलड़े को भारी बना रहे हैं, और यही हमारे आने वाले कल को तय करेगा।